देखो बच्चों, हम बेटा आपको पढ़ा रहे हैं टेंस। तो बच्चों आपने टेंस को बेटा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। आज पढ़ोगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ लिया बच्चों। आज हम आपको कराएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATI इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी बेटा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेटा पढ़ रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखो बच्चों इसके रूल आपके क्या होते हैं। रूल देखिए पहले, रूल नंबर वन सब्जेक्ट यानी आपका क्या होता है बेटा? आपका कर्ता। सब्जेक्ट एक वचन हो। सब्जेक्ट क्या हो आपका बेटा? एक वचन हो तो। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, किसके स्थान पर बेटा? आपका हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाते हैं हम? इज लगाते हैं। समझ में आया भाई? तो जी सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह आपका इज लगाते हैं। समझ में आ जा रहा है? ठीक है जी। रूल नंबर सेकंड देखिए। रूल नंबर हमारा सेकंड कहता है बच्चों आपके लिए कि सब्जेक्ट बेटा आपका बहुवचन हो। सब्जेक्ट क्या हो आपका बेटा? बहुवचन हो तो। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, किसके स्थान बेटा? आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हिंदी बोलते हैं बेटा इसको सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों हम क्या लगाते हैं बेटा? आपका आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? सभी बताना भाई। आर लगाते मारा जा रहा है, आना भी चाहिए। देखो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान काल, इसका आप पढ़ रहे कौन सा बेटा? आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके आपके जो रूल हो गए बेटा आपके। आज देखिए तीसरा रूल। रूल नंबर थर्ड क्या होता है आपका? वाक्य में सब्जेक्ट आई आए। वाक्य में आपका बेटा सब्जेक्ट क्या है? आई आए तो। सब्जेक्ट तो आई आए तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, किसके स्थान बेटा? आपका हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाते बेटा? आपका एम लगाते। ओके जी। अब देखिए आपके तीन रूल हो चुके हैं। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा? आपका आर लगाते हैं। और सब्जेक्ट आपका बेटा अगर वाक्य में आपका आई आए, सब्जेक्ट आई आए तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह बच्चों हम एम लगाते हैं। ओके जी। देखिए ध्यान से। अब देखते इसका फॉर्मूला क्या देखते हैं बच्चों? फॉर्मूला देखो, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा आपका ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका प्रश्नवाचक। ओके जी। समझ आया कि हमारा फॉर्मूला क्या है कि इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका प्रश्नवाचक। ओके जी। अब देखिए एग्जाम्पल क्या देगा बेटा? आप एग्जाम्पल देखिए, यानी उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल क्या होगा आपका बेटा? क्या रमेश खेत में काम करने जा रहा है। क्या रमेश खेत में काम करने जा रहा है? सेंटेंस में क्या होगा? आपको दिख रहा बोर्ड पे कि क्या रमेश खेत में काम करने जा रहा है। तो बच्चों हम देखेंगे कि अब देखिए कि WH पर आपका क्या आपका है, क्या आ रहा है, क्या आगे आ रहा है आपका ना भाई? तो ये कौन सा टेंस है आपका? इंट्रोगेटिव आपका। ठीक है जी।
देखते हैं, रमेश एक वचन में बहुवचन हमारा, तो क्या आ गया यहाँ पर, इज, इज आ गई। अब इज रमेश एक आ गया, सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश आ गया। ओके जी, रमेश आ गया। अब वर्ब क्या हमारा जाना ही तो है, तो प्लस में क्या आएगी, गो, प्लस में आईएनजी। आईएनजी। अब बेटा करना भी आपका वर्ब है, तो गोइंग टू डू, क्या कर रहा है वो, वर्क तो कर रहा है, तो डू वर्क, WORK, कहाँ कर रहा है वर्क, खेत में, तो इन द फील्ड। इन द फील्ड। FIELD, कर लो भाई, यस सर। आपकी माया, यस सर। पक्का बच्चों, यस सर। आना भी चाहिए। अब आ देखिए बच्चों, एक सवाल देखिए, जैसे कि क्या विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी कक्षा में, क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ओके जी, क्या विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो भाई देखिए, विद्यार्थी एक वचन को वचन है बेटा आपका, वचन। अब कितने विद्यार्थी है, तो क्या आएगा आपका, अब स्टूडेंट है आपका, तो स्टूडेंट क्या होता है आपका, द स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स सारे आपके। ओके जी, वर्ब क्या हमारा पढ़ना, तो रीड, READ, प्लस में ING, रीडिंग। आप क्या कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास में, तो इन द क्लास, कर लोगे भाई, सभी आपके में आ गया। तो भाई चैनल को लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए।